है कि 10 मिलियन तो मुल्ला याकूब को दिए। फिर मैं बताता हूं मुल्ला याकूब कौन। मुल्ला याकूब मुल्ला उमर का बेटा। मुल्ला उमर कौन? जिसने तालिबान बनाई थी, जो ओरिजिनल फाउंडर था। इसका फिर यह कहना है कि भारत बलोच लिबरेशन आर्मी, ये सारा एडम्स कह रही है कि भारत बलोच लिबरेशन आर्मी को भी पैसे देता है कि तुम जाके पाकिस्तान में तोड़फोड़ करो। फिर इसका यह कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी इंडिया पैसे दे रहा है कि तुम पाकिस्तान को जाके ठोको। ये सारा एडम्स का कहना है। देखिए, इंडियंस बड़े स्मार्टली खेलते हैं और उन्होंने दावा किया कि टीटीपी को इंडिया सपोर्ट करता है। अच्छा, एक ये वाला पॉइंट है। फिर अमेरिकन जो CIA की फॉर्मर ऑफिसर है, वो ये कह रही है कि ये जो लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के अंदर लास्ट 3 इयर्स में, इसमें अफगान तालिबान को पैसे देकर इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये लो 5,000 ये बंदे की तस्वीर है, इसको मारो, वो गोली मारा, उनके दिल करे पता लगे ये तो बंदे ही नहीं, बंदे की और 5,000 मारा है। ऐसे भी हमारे पास स्टोरीज हैं। सो इतनी सस्ती जाने हैं और इतनी गुर्बत है। तो ये जो जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। हिंदुस्तान अफगानिस्तान जिंदाबाद। सारी हिंदुस्तान हमारी भाई है। क्या बात है, क्या बात है। आई लव यू हिंदुस्तान। अरे भाई, हमारी प्यार, हमारी दोस्त। ये इंडिया लगातार पैसे देता जा रहा है और ये तालिबान का नेटवर्क, भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ तालिबान का नेटवर्क, क्योंकि तालिबान का नेटवर्क दोस्तों देखिए, बहुत सारे पश्तून हैं, जो पठान हैं, पश्तून हैं, वो पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं। मुझे अभी तक कहीं पे ये नहीं बताया गया या मैंने कहीं पे नहीं सुना कि हाँ जी ये नेटवर्क हमने पकड़ा है, ठीक है जी, और ये नेटवर्क ये कर रहा था। कश्मीरी जो जिनको मारा जा रहा है उनके हवाले से, किसी के हवाले से कुछ भी नहीं बताया गया। बिल्कुल खामोशी है हमारी तरफ से। और ये जो ये जितनी भी किलिंग्स हो रही हैं और हम खामोश। सारा एडम्स का कहना है कि भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ तालिबान के नेटवर्क का इस्तेमाल करती है, चाहे वो कराची के अंदर हो, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर हो, चाहे वो लाहौर के अंदर हो। इंडियन एजेंसी तालिबान को पैसा देती है और तालिबान को टारगेट देती है। उदाहरण के लिए उनको मैं उदाहरण दे रहा हूं, किसी को फोटोग्राफ दे दी, और क्योंकि रॉ का नेटवर्क बड़ा तगड़ा है, अकॉर्डिंग टू हर, रॉ ने बोला कि ठीक है आप फिक्र मत करो, यह बंदा है, इसका ओरिजिनल नाम है सकलैन, इसका ओरिजिनल नाम है सकलैन, लेकिन आज की तारीख में यह यूसुफ के नाम से कराची में रह रहा है। आज की तारीख में यह एक जूतों का शोरूम चलाता है। लेकिन आज से 15 साल पहले कश्मीर में जो यह बड़ा हमला हुआ था, जहां पे 15 लोग हमारे गए दुनिया से, जो वीरगति को प्राप्त हुए, यह इसके पीछे मास्टरमाइंड था। ये इसकी ओरिजिनल फोटो है, ये इसकी आज की फोटो है, ये उसका ओरिजिनल नाम है, ये इसका आज का नाम है, ये इसका एड्रेस है, ये यहां पे रहता है, ये आता इतने बजे दुकान, इतने बजे शटर डाउन करता है, ये इसका घर है। सो एक पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर इकोसिस्टम है अकॉर्डिंग टू सारा एडम्स। अच्छा, इन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी सीनियर कश्मीरी हैं जो भारत के खिलाफ, जिन्होंने कश्मीर में कोई कार्रवाई करी थी, उनको भी निपटाने का काम यह अज्ञातों का नेटवर्क करता है। और यह कहती हैं कि जहां तक मुझे पता लगा है, मुझे 18 लोगों का पता लग गया है कि जिनको भारत ने गुड नाइट बोला है। पाकिस्तान को जैसे ही पता लगा, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इन सारे लोगों को सेफ हाउस में डाला। कुछ कुछ को शिफ्ट कर पाए, कुछ को नहीं शिफ्ट कर पाए, किन्हीं लोगों को पहले ही अज्ञातों ने पकड़ लिया। ठीक है, ये लो 5,000 ये बंदे की तस्वीर है, इसको मारो, वो गोली मारा, उनके दिल करे पता लगे ये तो बंदे ही नहीं, बंदे की और 5,000 मारा है। ऐसे भी हमारे पास स्टोरीज हैं। सो इतनी सस्ती जाने हैं और इतनी गुर्बत है। तो ये जो जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। और हम समझते हैं कि ये जो क्योंकि वो कनाडा बोल पड़ा है, क्योंकि अमेरिका बोल पड़ा, तो पाकिस्तान का भी जवाब पीछे ही आ गया। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को सुना ये कहते हुए कि वो जी अमेरिका ने इल्ज़ाम लगा दिया ना इंडिया पे, बस यही बड़ी गल है, बड़ा काम होया। वो जी कनाडा ने ऐसे कर दिया ना, देखिए जी अब बात तो पक्की हो गई फिर। और भाई ये दैट्स नॉट हाउ यू बिल्ड योर पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ होप एंड द पॉलिसी ऑफ अदर्स ब्लेमिंग अदर्स के ऊपर। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वो जो अदारे जो इन चीज़ों को देखते हैं, दे नीड टू कम अप विद अ क्लियर कट प्लान कि क्या ऐसे ही पाकिस्तानी मरते रहेंगे
अगर इंडिया उनको कह रहा है कि जी ये हमारे टारगेट हैं, आप कह सकते हैं कि वो लोग जो फॉर एग्जांपल इंडिया जिनको दहशतगर्द कहता है, या इंडिया जिनको कहता है कि जी ठीक है ये कश्मीर में जहाद में इन्वॉल्व रहे हैं, या जिनके ऊपर ग्लोबल केसेस हैं, उनको सजाएं दें और पाकिस्तान को वो सजाएं देनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि हमने साइलेंटली ही ऐसे बैक ट्रैक करते रहे, क्योंकि हम साइलेंटली बैक ट्रैक कर रहे हैं, खुली कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की, और वो कहते हैं स्टेट्स ऐसी करती हैं, स्टेट बताती नहीं है कि हम पहले जो है वो गलत काम कर रहे थे और अब हम सही कर रहे हैं, ऐसे तो फिर काम खराब हो जाएगा। सो ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव दैट द इंडियंस आर डीप इनसाइड पाकिस्तान, दे हैव देयर apparatus, they are making it through and they are getting the job done the way they want, where they want, और कल को वो किसी को कहीं पे भी वो जिसे वो कह सकते हैं ना they can मरवा सकते हैं, is there a possibility। तो पाकिस्तान नहीं बचा पाया काफी हद तक, क्योंकि जो थे अज्ञात ये बहुत तेजी से काम करते हैं। उसने बोला है कि आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ देम एंड देवर ग्रुप्स, यू कैन इमेजिन, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन एंड वन लास्ट वन वाज अल बदर मुजाहिदीन। तो ये है सारा एडम्स जी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की टारगेटिंग ऑफिसर, और ये कहती है कि साहब ये हैं भारत के अज्ञात, जिसको भारत का मीडिया कहता है ना अज्ञात हैं अज्ञात हैं, ये अज्ञात एक्चुअल अकॉर्डिंग टू हर दीज आर अफगान तालिबान, दीज आर अफगान तालिबान। और दोस्तों फिर अगर इसकी थ्योरीज निकलेंगी तो फिर ये थ्योरी है कि अफगान तालिबान खुद नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे जो नेटवर्क है ज्यादातर वो टीटीपी का है, तो अफगान तालिबान टीटीपी को बोलेगा कि ठीक है जाओ कैरी ऑन, टीटीपी जाके 4 लोगों को गुड नाइट बोलेगा। ये सब ये कह रही। अच्छा, पाकिस्तानी बड़ा उछल रहे हैं कि देखो इसने क्या बोल दिया क्या बोल दिया क्या बोल दिया। ये देखो एक बंदे की टेस्टिमनी, कोई भी कुछ बोल सकता है यार, कोई भी कुछ बोल सकता है, ठीक है, एनीबडी कैन से एनीथिंग, शी इज फ्री टू से एनीथिंग। अब तो उसने सीआईए छोड़ दी, अब तो खुल के कुछ भी बोल सकती है, वो नहीं बोलना चाहिए उसको, लेकिन ठीक है बोल रही है, दैट्स हर विश, कोई बात नहीं। तो ये कोई अपने आप में प्रूफ नहीं है जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया इतना उछल रहा है कि भाई मार दिया, यू नो दिस एंटायर थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर ऐसा है बाय द वे, तो दोस्तों इसमें क्या गलती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं लोगों ने करा, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं अपना एक एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें क्या गलती है यार। अमेरिका को जब लगा कि ओसामा बिन लादेन ने 9/11 करवाया है, उन्होंने जाके ठोक दिया उसको। अमेरिका को लगा कि इराक में कुछ लोग हैं, गलत लगा लेकिन लगा, अमेरिका ने पूरा इराक बर्बाद कर दिया, तेल छिड़क के आग लगा दी इराक में। पूरे अफगानिस्तान की उन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि मट्टी पलीत कर दी पूरे एक पूरे मुल्क की।